हुआ? क्या हुआ? क्या करना है? नहीं है, फिनिश हो गया। नहीं है अब तब देखेगी ऐसे। हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू द फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी मैं भी ठीक हूँ। तो ये वीडियो है 14 तारीख की, शनिवार की वीडियो है ये, और वीडियो स्टार्ट हो रही है सुबह की 8 बजे से। तो जी मैं तो वैसे 6 बजे उठ गई थी, और उठ के फिर मैंने कपड़े धोए। मैंने कपड़े भिगोने डाले थे रात के इस सर्फ में, क्योंकि मशीन ख़राब हो रखी है। तो मैंने आजकल फिर हाथ से ही धो रही हूँ कपड़े। तो वो मैंने छत में डाल दिए हैं कपड़े धो के। नहा भी गई मैं, और बच्चे ना तब तक सोए हुए थे नीचे सभी। तो मैंने फिर इनको उठाया। और शिवांशी की तबीयत ना आजकल ठीक नहीं है, कल से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं घर में पड़ी थी दवाई, बुखार की दवाई, तो मैं उसको वो दे रही थी। कल उस टाइम ठीक रह रही थी, पर आज ना उसकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। तो मैं ना इन बिस्तरों को ऊपर लेके जा रही हूँ छत में। थोड़ा मैंने कहा इनको धूप लगा लेती हूँ इन पे, इन गद्दों पे, क्योंकि अभी जैसे बरसात का मौसम भी है। तो सीलन आती है ना, तो जैसे बच्चों के साथ साथ, छोटे बच्चों के साथ सुसु वगैरह भी कर लेते हैं कई बार। वैसे तो मैंने इसके ऊपर मैं वाटर प्रूफ चादर बिछाई हुई होती है, तो फिर भी ना थोड़ा धूप लगानी चाहिए। तो गद्दों को तो मैं लेके जा ही रही थी छत में। इसको मैंने सोफा के ऊपर रखा था शिवांशी को, और शिवांशी ने ना सोफा के ऊपर उल्टी कर दी तब तक। तो फिर मुझे ना वो सोफा का गद्दा भी लेके जाना पड़ा ऊपर। क्या हुआ शिबू? क्या हुआ पुत्र? क्या हुआ? क्या करना है? हाँ? क्या करना? सोना है? सोना है? वहाँ पे सो जा। सोफा भी नहीं है उधर। ऊपर ऊपर रूम में सो जाए। ऊपर सोना है? हैं? ऊपर कमरे में सोना है? इधर बेड नहीं है ना? तेरी बिस्तरी है ना छोटी वाली, उसको बिछाती मैं, उसके ऊपर सो जा। ठीक है? ठीक है पुत्र? हाँ? बिस्तरी के ऊपर सो जा। ठीक है? मैं बिछाती हूँ। गद्दों को मैंने ऊपर वाले फ्लोर में रखा, और पहले फिर मैंने शिवांशी का कपड़े वगैरह चेंज किए थे। ये बोल रही थी कि मैंने सोना है, तो क्योंकि सोफे के ऊपर भी कोई बिस्तरा नहीं था और यहाँ भी नहीं था बेड के ऊपर है। तो मैंने फिर यहाँ पे बिस्तरा बिछाया और इसके ऊपर रखा इसको। और इसको ना बुखार आ रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा इसका ना फीवर चेक कर लेती हूँ कि कितना है। शिवू बस शिवू बस हो गया बेटा, बस हो गया। हो गया बस बस। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुक रुक रुक। हो गया बेटा शिबू, हो गया पुत्र। फिर ना हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। डॉक्टर के पास जाना है, मार्केट जाना, बाजार जाना, बाजार। 100.7 फीवर है। 100.7। तो जब मैंने उसका बुखार चेक किया थर्मामीटर से, तो उसको 100.7 बुखार था। इतना ज़्यादा बुखार था उसको। फिर मैं फटाफट गद्दों को ऊपर लेके आई छत में डालने के लिए। और पहले फिर मैं शिवांशी को डॉक्टर के पास लेके गई। तो शिवांशी ना अभी बहुत छोटी है, तो जब वो बीमार होती है तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। आरसी पीरे होने जैसे, वो तो बड़े हैं और बता भी देते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो शिवांशी बहुत छोटे, जैसे उसने उल्टी की तो उसने सारा कुछ अंदर ना, सारा कुछ खराब कर दिया था। क्या बोलते उसको, सोफा कवर, चादर, सारा उसने ना खराब कर दिया था। जैसे आरसी प्रिया उन्हें होती तो उन्होंने नहीं करना था। वैसे तो इस हालत में वो भी कई बार ऐसे ही कर लेते हैं। तो जी हम पहुंच गए अभी यहाँ पे हॉस्पिटल में हूँ। मैं सोच रही थी जब घर से निकली कि पता नहीं कितनी भीड़ होगी वहाँ पे। तो शुक्र भीड़ नहीं थी, क्योंकि हम लेट ही गए थे, तो इस टाइम फिर भीड़ नहीं थी वहाँ पे। एक जब हम गए ना, तो एक हमारे आगे था कोई, फिर उसके बाद फिर हम ही गए। और अभी आगे हम वापस जा रहे, तो वहाँ ना हॉस्पिटल के बाहर ही एक लगा हो, खिलौने वाला लगा होता है। तो मैं ये खिलौने लाई आज शिवांशी के लिए। इसमें चकला बेलन को देख के लाई मैं, क्योंकि इसको रोटी बनाने का बहुत शौक है। शिवांशी को मेरे को बनाते हुए देखती है ना, तो मेरे को खुद भी बनाने लग जाती फिर मेरे साथ। तो मैं इन चकला बेलन को देख के लाई थी, पर ये ना अच्छा नहीं निकला था। वैसे तो ये 40 रुपए का है, तो 40 रुपए का वैसे भी क्या आता है। तो मैं वहाँ से आई और ये कपड़े
धोए मैंने, क्यों कुछ तो मैंने सुबह धो लिए थे और कुछ धोने वाले पड़े थे, जो शिवांश के उल्टी वगैरह के थे वो भी पड़े थे और भी थे, तो उनको मैंने फिर अभी धोया। जो कपड़े मैंने पहले धोए थे ना उनको मैं पलटा दे रही हूँ, जो सूख गए तो उनको मैं निकाल दे रही हूँ। तो मैंने कहा फिर ना स्पेस भी हो जाएगी फिर और कपड़ों को डालने के लिए। इन गद्दों को भी मैं दूसरी साइड पलट रही हूँ, ऐसे में फिर दोनों साइड से धूप लग जाती इनमें अच्छे से। और जो सोफा का गद्दा है उसको भी पलटा मैंने दूसरी साइड। इधर मैंने कपड़े डाल दिए हैं, तो मैं इनमें अभी चुन्नी लगा दे रही हूँ ताकि ये इधर उधर ना उड़, जैसे उड़ जाए, नहीं तो कई बार जब हवा चलती है ना तो ये दूसरे साइड चले जाते हैं और कई बार गले में भी चले जाते हैं, तो मैं चुन्नी लगा लेती हूँ कपड़ों में। अभी बज रहे हैं शाम के 5, तो मैं इन गद्दों को नीचे ला गई हूँ और यहाँ पे बिछा दे रही हूँ। तो शिवांश ने जब भी मैं चादर बिछाती हूँ तो शिवांश से फटाफट यहाँ पे ऊपर आ जाती है। इसको ना बहुत शौक है फिर ऐसे में ऊपर गद्दों के ऊपर रहना जब मैं चादर बिछाती हूँ। तो मैंने ये चादर बिछा दी थी यहाँ पे अच्छे से। मैं चादर जो मैं बिछाती हूँ ना तो अच्छे से मैं बिस्तरे के नीचे रख लेती हूँ चादर को, फिर ऐसे में फिर निकलती नहीं है। बच्चों के साथ ना फिर ऐसे में जल्दी इकट्ठे हो जाती है। तो जब मैं बिछा दी पूरी चादर तब मुझे याद आया, याद भी नहीं है, मैं वाटर प्रूफ चादर को मैं उस साइड रख रही थी, मैंने सोफे के ऊपर रखा हुआ था। तब मैंने देखा तो मैंने ये वाटर प्रूफ चादर तो बिछाई नहीं बेड के ऊपर, फिर मैंने ये चादर ना निकाली और फिर वाटर प्रूफ चादर बिछाई। फिर उसके बाद जब कुछ काम करना है तो वो अच्छे से भी हो जाता है, तो उसको जब दोबारा से करना होता है तब बहुत गुस्सा आता है अपने आप ही। ये देखिए मैंने कितने अच्छे से बिछा दिया था और मुझे ना ये फिर से बिछाना पड़ा फिर। और ये जो वाटर प्रूफ चादर है ना ये बहुत अच्छी है, मतलब ये इकट्ठे भी नहीं होती है। तो ऐसी भी अब चादर आ गई है तो देखूंगी मैं लाऊंगी कभी ऐसी वाली चादर है, ये इकट्ठे भी नहीं होती, बहुत अच्छे रहती है ये सेट। अभी शिवांश से ठीक है तो मुझे भी अभी अच्छा लग रहा है कि चलो अभी शिवांश से ठीक है, तो ऐसे में फिर ना काम करने का भी मन करता है। तो वैसे फिर काम करने का मन भी नहीं करता है, काम तो वैसे करना ही पड़ता है। फिर ये हो कि अगर खुशी खुशी कर रहे हैं और अगर हम दुखी दुखी कर रहे हैं ऐसे शिवांशी को छोड़ के, तो जब शिवांशी बीमार होती है ना तब मेरा भी मन नहीं करता है उसको छोड़ने का। वैसे तो जब आरसी प्रिया घर में रहती थी तो मुझे फिर उनके हेल्प मिल जाती थी, वो पकड़ लेती थी शिवांशी को। तो अब ना उनके पेपर स्टार्ट हो गए हैं, सोमवार से उनके पेपर स्टार्ट हैं, तो उन्होंने भी अपनी पेपर की तैयारी करनी होती है। तो मैं उनको ऊपर बोला कि तुम ऊपर करो अपने पेपरों की तैयारी, ऊपर पढ़ाई करो, नीचे तो मैंने शिवांश से करने नहीं देगी पढ़ाई। तो वो ऊपर वाले कमरे में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने शिवांश के लिए अभी कार्टून लगा रखा है, नहीं तो वो मुझे ना चादर नहीं बिछाने देगी। जब मैं आरुषि को कराटे क्लास छोड़ने गई थी तो वहां से वापस आते टाइम मैंने एक नारियल पानी लाया था और सेब लाया था शिवांश के लिए, क्योंकि वो कुछ नहीं खा रही थी, क्योंकि शिवांश कुछ खाना नहीं खा रही थी आज, कुछ भी नहीं। दिन में मैंने खिचड़ी बनाई थी तो इसी करके मैंने खिचड़ी बनाई थी शिवांश करके कि वो खा लेगी, पर उसने खिचड़ी भी नहीं खाई थी बिल्कुल ना। तो मैं नारियल पानी लाई थी। तो ये आरुष प्रिया ने भी बोला, मैंने एक ही लाए थे, प्रिया ने भी बोला मैंने पीना है, तो यहाँ पर ये नारियल पानी पी रहे हैं अभी। पी नहीं आ रहा है तो टाइट पकड़ रही है पाइप, पाइप ऐसे नहीं पकड़ना, छोड़ पाइप, छोड़ छोड़ पाइप। अभी अब ऐसे नहीं पकड़ते पाइप, ऐसे पकड़ते हैं, छोड़ दे। पी पाइप छोड़, इसको तो पकड़, छोड़ पाइप। कभी पाइप पकड़ रही है नीचे से टाइटली, तो कैसे आएगा फिर। चल पी अब, हट, खेल खेल रही है, पी। नहीं पीना फिर तूने, पकड़ी है तो क्या कर रही है। नहीं फिनिश हो गया, फिनिश हो गया, अब नहीं है, अब फिनिश हो गया, नहीं है अब, तब देखेगी ऐसे। आरुषि को मैंने कराटे क्लास से वापस ला दिया है। तो बच्चों ने बोला था कि मम्मी शाम के नाश्ते में आज सैंडविच बनाना, तो मैं फिर उनके लिए सैंडविच बनाया। तो यहाँ पे मैं सैंडविच के लिए ब्रेड लाई हूँ, ये मैं ब्राउन ब्रेड लाई थी। तो आरुषि ने ना यहाँ से एक ब्रेड निकाला था, एक पैकेट निकाला था ब्रेड को, वहाँ से सारे ब्रेड वहाँ से निकाल रही थी। मैंने इसको बोला ब्रेड की दुकान लगाएगी क्या घर में। यहाँ से मैंने एक छोटी वाली शीशी जेम की ली थी और एक छोटी वाली शीशी मैंने सैंडविच स्प्रेड की ली थी। तो अभी मैं तैयारी कर रही हूँ सैंडविच बनाने की। तो यहाँ मैं वेजिटेबल्स कट कर रही हूँ जो मैंने सैंडविच में डालने हैं। ये मैंने कट कर ली है सारी। ये है पत्ता गोभी,
प्याज, गाजर, शिमला मिर्च और टमाटर, इनको मैंने एकदम फाइन चॉप किया है। और ये है आमचूर पाउडर, और ये है सैंडविच स्प्रेड, और ये है जी ब्रेड, ये ब्राउन ब्रेड है, ये है घी, ये है जी सामग्री सैंडविच बनाने के लिए। तो चलिए जी अब बनाते हैं फटाफट। अब मैं इन सारी सब्जियों को इस बाउल में डाल रही हूँ एक साथ सब। इसमें मैंने डाल दिया है अभी आमचूर पाउडर थोड़ा सा, और अभी मैंने इसमें सैंडविच स्प्रेड भी डाल दिया है 2 चम्मच के करीबन। धनिया पाउडर भी डाला और हल्दी पाउडर भी डाला, और स्वाद अनुसार नमक डाला। मैंने नमक ना थोड़ा सा ही डाला है, क्योंकि ये सैंडविच स्प्रेड है ना, इसमें भी नमक होता है, तो इस करके फिर मैंने थोड़ा सा ही डाला है नमक। स्टफिंग को मैंने ब्रेड के ऊपर रख दिया है, और स्टफिंग को मैंने चारों तरफ से फैला दिया है ब्रेड के ऊपर अच्छे से, और दूसरा ब्रेड रख दिया है इसके ऊपर। इधर मैंने थोड़ा सा घी लगाया है ये सैंडविच मेकर में, दोनों साइड, ऊपर वाली साइड भी और नीचे वाली साइड भी। तो 2 सैंडविच रख दिया है मैंने इसके ऊपर। तो ऐसे में ये भी मैं जब तक वो तो वहाँ पर पक रहे हैं सैंडविच मेकर में, तब तक मैं और ब्रेड में स्टफिंग भर रही हूँ। तो ये देखिए जी, ये सैंडविच बन गए हैं यहाँ पे। तो इनको मैं निकाल दे रही हूँ। तो अब मैं इसमें और डालूंगी ऐसे ही, और सैंडविच रखूंगी। पहले घी लगा रही हूँ, फिर सैंडविच रख रही हूँ। तो इसी तरह से मैंने सारे सैंडविच बनाए हैं। अभी हस्बैंड जी का फ़ोन आ रखा है, तो हस्बैंड जी का फ़ोन सुबह भी आया था, उस टाइम भी शिवांशी सो रखे थे। तो अभी भी आया, तो अभी भी शिवांशी सोई हुई है। तो जब शिवांशी ठीक रहती है ना, तब अपने पापा के साथ फ़ोन पे ही बहुत सारी बातें करती है, खेलती है फ़ोन पे ही, बहुत बातें करते हैं ये भी और शिवांशी भी। तो जब ये बच्चों को इस हालत में देखते हैं ना, जब ठीक नहीं होते, इनका भी मन बहुत ख़राब हो जाता है कि बच्चे ठीक नहीं हैं। फिर होता ही है, मन उदास दूर रह के तो ज़्यादा ही होता है। तो मैं यहाँ पे सैंडविच बना रही थी, उस प्रिया ना बार बार किचन में आ रही थी। प्रिया जब भी इनका पसंद का बनता है कुछ भी, तो ये ना बार बार किचन में आते हैं और वो बोलते हैं कि बन गया, कब हमें खाने को मिलेगा। और जब नहीं बनता इनकी पसंद की चीज़ें, तो तब इन्होंने ना मुँह बना लेते हैं कि हमारे पसंद की नहीं बनी, मम्मी ने ये कैसा खाना बनाया। तो ये तो वैसे ही बच्चों को भी वैसे ही यही चीज़ें पसंद होती है, ऐसी चीज़ें खाना तो इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद होता है। दाल वगैरह तो ये खा भी लेते हैं, सब्जियां तो बस इन्होंने बिल्कुल ही नहीं खानी होती है। तो चलिए जी, आज की वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो मेरे चैनल में नए आते हैं, तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। फिर मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।